नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल ऐसे नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान सहित तमाम 5 राज्यों के अंतर्गत आचार संहिता लग गई है। और अपन बात कर लेते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो चिकित्सा विभाग के तमाम 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, उससे रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों राजस्थान के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की वैकेंसी निकाली गई थी, आचार संहिता की वजह से उनका जो प्रोसेस है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उनमें जो फाइनल लिस्ट है जिसमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी साथियों। तो जो भी साथी चिंतित हो रहे हैं उन सभी साथियों को मैं अवगत करा दूं कि आपको ज़्यादा चिंतित होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आचार संहिता का प्रभाव कम हो जाएगा दिसंबर के अंतर्गत, उसके दौरान आपकी जो ये वैकेंसियाँ है ये सुचारू रूप से पूर्ण करवाई जाएगी साथियों। तो जो भी साथी चिंतित हो रहे हैं, आज पूरे दिन से मैसेज देख रहे हैं, सभी साथियों की यही मैसेज है कि आचार संहिता लग गई तो फिर इन वैकेंसियों पे क्या होगा, इन पे क्या काले बादल मंडराते रहेंगे क्या। तो उन सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं, किसी प्रकार की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन भर्तियों पे जैसे ही आचार संहिता हटेगी तुरंत प्रभाव से इन पे काम कर दिया जाएगा। और अंदर अंदर अधिकारियों के द्वारा, माननीय एस सुब्रा सिंह मैडम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है चिकित्सा विभाग के तमाम भर्तियों को करवाने को लेकर। आज जब डेलीगेशन गया था, ठीक है, आज पैरामेडिकल का जिसके अंतर्गत डेलीगेशन गया, तो डेलीगेशन में उन्होंने बताया कि आपके लिए एक कैडर बना करके, ठीक है, कैलेंडर बनाएंगे और कैलेंडर बना करके आपकी भर्तियों को सुचारू रूप से जारी रखेंगे साथियों। इसी के साथ ही अपन आगे बात कर लेते हैं यूटीबी से संबंधित। साथियों ये आप देख सकते हो, जयपुर के द्वारा आदेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत बताया गया है कि नर्सिंग में पैरामेडिकल की फार्मासिस्ट के इस पर रिक्त पदों को यूटीबी के आधार पर बनने जाने के संबंध में, ठीक है साथियों। जैसे ही आचार संहिता प्रभावी हुई उसी दौरान ये सभी लेटर आना चालू हो गए हैं, जिसके दौरान जो राजस्थान के अंतर्गत प्रक्रियाधीन जो भर्तियाँ है यूटीबी पे, उनसे रिलेटेड सुरेश नवल है, निदेशक स्वास्थ्य भवन में, जिनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। और उनके आदेश के आधार पर उन्होंने बताया है कि जो प्रक्रियाधीन जो वैकेंसियाँ है उन यूटीबी की, उन सभी वैकेंसियों को वहीं पे स्थगित किया जाता है और उन पर किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं करे। तो कुछ साथी थे वो चिंतित हो रही है कि इसी बजट के दौरान हमारे को ज्वाइनिंग मिल गई है तो क्या हमारे भी ये कानून लागू होगा क्या। तो मैं उन्हीं सभी स्टूडेंटों को बता दूं, ये जो लेटर जारी हुआ है इस पर आज जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है आज तक, आज 12 बजे से पहले जिनको ज्वाइनिंग मिली हुई है, चाहे वो कभी भी मिलो, तो उनको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो नो टेंशन रह के आराम से अपना काम करते रहे साथियों। इसी के साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंटों को बता दूं जो लंबे समय से छुपे के बाहर बैठे थे अपनी मांगों को मनवाने को लेकर, जिसमें आज डेलीगेशन में गया था और डेलीगेशन के दौरान वार्ता हुई और वार्ता के आधार पे ही उन्होंने बताया है कि जो भी पेंडिंग फॉर्म थे जिसका नाम नहीं आता एएनएम बहनों का, तो उनको भी परियोजना के लिए उन्होंने बोल दिया है। और साथ ही बताया है कि इन वैकेंसियों पे आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम विभाग के द्वारा निर्वाचन जो आयोग है, निर्वाचन आयोग से एप्लीकेशन देख करके परमिशन ले लेंगे साथियों। लेकिन साथियों जिस प्रकार से ये वैकेंसियाँ हो रही है और अब आचार संहिता लागू हो गई है, तो जब तक मंत्रिमंडल का गठन ना हो, क्योंकि कौन सी सरकार आई कौन सी नहीं उसका अभी तक अपन अनुमान नहीं लगा सकते। यदि सरकार चेंज होती है, मान लो अपन को कुछ पता नहीं है कुछ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि ये जो प्रक्रिया चलती है तो मंत्रिमंडल का गठन करने में एवं संबंधित जो अधिकारी है उनको एक दूसरे की जगह लगाने में ही मोस्टली टाइम निकल जाता है, जिसमें लगभग 6-7 महीने का टाइम तो उसी में खपत हो जाता है साथियों। तो जो ये लिस्ट आई है और जिनकी भी प्रोविजन लिस्ट आ चुकी है और जिसे फार्मासिस्ट के नहीं है, जो कि बहुत दिनों से अपनी मांग को लिए सिपो के बाहर बैठे हुए थे, तो उन सभी साथियों को भी मैं बता दूं, आपको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही संपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगी और यहाँ से प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी जाएगी साथियों, क्योंकि फर्जीवाड़े की वजह से आपकी जो प्रोविजन लिस्ट है उसको रोका गया है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।